डायमंड्स विश्व में सबसे पहले भारत में पाए गए, जिसके कई साक्ष्य 4th सेंचुरी की ट्रेड में मिलते हैं। माना जाता है कि भारत से डायमंड्स की खरीद फरोख्त सिल्क रूट के माध्यम से बाकी के देशों में होती थी, लेकिन अब तक कोई ऐसे हीरे का टुकड़ा नहीं मिला था जिसे देखकर लोग बस देखते ही रह जाए। वक्त बीतने के साथ हीरा बेशकीमती स्टोन के तौर पर अपनी जगह बना चुका था। 13 सेंचुरी में जहां पूरी दुनिया में एक भी हीरे की खान नहीं थी, तभी भारत में एक ऐसे हीरे की खोज हुई जिसकी चमक के आगे बड़े बड़े राजाओं की आंखें चौंधी आ गई थीं। यह हीरा बेहद ही अनोखा था। तब कहाँ किसी को पता था कि यह हीरा आने वाले दिनों में इतना यूनिक और बेशकीमती होगा कि जो भी इसे देखेगा बस देखता ही रह जाएगा। जैसे जैसे इसकी पॉपुलर बढ़ती गई, वैसे ही उस समय के राजाओं में इसे हासिल करने की होड़ बढ़ गई। आज की कहानी है। The Indian government has said it would make all possible efforts to get back the priceless Kohinoor diamond that is part of the Queen Mother's crown. मलिक काफूर ने उस मंदिर को डिस्ट्रॉय करके वहां से लिया है। This incredible jewel has not just been passed down through generations, it's stolen, it's been fought over, it's gone through all manner of chicanery and skullduggery to get it to its current point. For the diamond, are you ever going to return that? I don't think. But accepting the fact that the diamond was taken away by force. Give it back to India. I don't see why an Indian child from India has to travel all the way to the UK to look at it and just pay for it. शुरू में यह हीरा दक्षिण भारत के एक राजघराने के पास गया। इसकी चमक और रूप देखकर उस राजा ने इसे बड़ी पूजा वाली चीज मान लिया। कहा जाता है कि उन्होंने इसे देवी मूर्ति की आंख में जड़वा दिया और खबर फैलते ही कई शासक इसे पाना चाहते थे। इतिहास में आगे पीछे होते हुए कोहिनूर कई हाथों से गुजरा। 18वीं 19वीं सदी से पहले भी इसे अफगान, मुगल और कई हिंदू सुल्तानी राजाओं ने अपने खजाने में रखा। कभी इसे सिंहासन की शान बनाया गया, कभी जंग जीतने का प्रतीक। शाहजहां के समय कोहिनूर को एक शाही सिंहासन पर भी रखा गया और लोगों ने उसे देखकर तारीफ की। 1732 में एक बड़े आक्रमण के बाद ईरानी शासक ने जब यह हीरा देखा तो उसके मुंह से निकला कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़। तब से लोग इसे कोहिनूर के नाम से जानते हैं। इसके बाद सत्ता साजिशों और युद्धों के चलते यह पत्थर अफगानिस्तान से होते हुए पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह के पास तक पहुंचा, जिन्होंने इसे बड़े आदर से रखा। पर 19वीं सदी में ब्रिटिश सत्ता के फैलाव ने बहुत कुछ बदल दिया। सिख साम्राज्य कमजोर हुआ और अंग्रेजों ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। सत्ता समझौते के बाद कोहिनूर ब्रिटिश अधिकारियों के हाथ लगा और अंततः इसे इंग्लैंड भेज दिया गया, जहां यह शाही आभूषणों में शामिल कर दिया गया। कहा जाता है कि रानी विक्टोरिया के ताज में यह पिरो दिया गया। कोहिनूर की एक दिलचस्प बात यह है कि इसे कभी औपचारिक तौर पर बेचा नहीं गया। यह अक्सर जीत या तोहफे के रूप में लोगों से ली गई। इसलिए आज कई देशों भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान इसे अपनी सांस्कृतिक विरासत मानते हैं और वापसी की मांग करते रहे हैं। भारत ने आज़ादी के बाद भी कई बार मांग लगाई, पर ब्रिटेन ने अब तक इसे देना मुनासिब नहीं समझा। इसके साथ ही कोहिनूर से जुड़ी कहानियों में अक्सर उस पत्थर के शाप की बात भी आती है कि जिसने भी इसे अपने पास रखा, समय के साथ उसकी किस्मत बिगड़ी। ये अंधविश्वास है या इतिहास की दिलचस्पी, दोनों में लोगों ने हमेशा रुचि दिखाई। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है और शाही संग्रह में सुरक्षित रखा गया है। पर सवाल वही है, क्या एक ऐतिहासिक वस्तु का सही घर वापस नहीं होना चाहिए? यह बहस सियासी, कानूनी और भावनात्मक रूप से बेहद जटिल है। कई बार राजनयिक कोशिशें और कोर्ट केसेस भी हुए, पर पूरी तरह समाधान नहीं निकला। अंत में कोहिनूर सिर्फ एक चमकदार हीरा नहीं है, यह साम्राज्यों की ललक, इतिहास की लड़ाइयों और सांस्कृतिक पहचान की एक निशानी है। चाहे वह आज जहां भी हो, उसकी कहानी भारत की जुड़ी हुई है और दुनिया को ये कहानी याद रहेगी। अगर तुम्हें यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दे और ऐसे और इतिहास वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना। आज कोहिनूर